सास और माँ। हनीमून से लौटते समय टैक्सी में बैठी जूही के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। अजय ने उसे ख्यालों में डूबा देख उसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर पूछा, कहाँ खो गए हो? घर जाने का मन नहीं कर रहा है। जूही मुस्कुरा दी, लेकिन ससुराल में आने वाले समय को लेकर उसके मन में कुछ घबराहट सी थी। दोनों शादी के 1 हफ्ते बाद ही सिक्किम घूमने चले गए थे। उनका प्रेम विवाह था। दोनों सीए थे और नरीमन में एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अजय ब्राह्मण परिवार का बड़ा बेटा था। पिता शिवमोहन एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर थे। मम्मी शैलजा हाउसवाइफ थी और छोटी बहन नेहा अभी कॉलेज में थी। अजय का घर बुलंद में था। पंजाबी परिवार की इकलौती बेटी जूही कांजुर मार्ग में रहती थी। जूही के पिता विकास डॉक्टर थे और माँ अंजना हाउसवाइफ थी। दोनों परिवार को इस विवाह पर कोई ऐतराज नहीं था। विवाह हंसी खुशी हो गया। जूही को जो बात परेशान कर रही थी वह यह थी, इसके ऑफिस जाने आने का कोई टाइम नहीं था। अब तक तो घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी। नरीमन से आते आते कभी 10 बजते तो कभी 11। जिस क्लाइंट बेसिक पर काम करती पूरी टीम के हिसाब से उठाना पड़ता। मायके में तो घर पहुंचते ही कपड़े बदल हाथ मुंह धोकर डिनर करती और फिर सीधे बेड पर शनिवार और रविवार पूरा आराम करती। मन होता तो दोस्तों के साथ मूवी देखती, डिनर करती। वैसे भी मुंबई में ऑफिस जाने वाली ज्यादातर कुंवारी अविवाहित लड़कियों का यही रूटीन रहता है। हफ्ते के 5 दिन काम में खूब बिजी और छुट्टी के दिन आराम। जूही के 2-3 घंटे तो रोज सफर में कट जाते थे। वह हमेशा वीकेंड के लिए उत्साहित रहती। जैसी अंजना दरवाजा खोलती, जूही एक लंबी सांस लेती हुई कहती थी, ओह मम्मी, आखिर वीकेंड आ ही गया। अंजना को उस पर बहुत स्नेह आता कि बेचारी बच्ची, इतनी थकान होती है पूरा हफ्ता। जूही को याद आ रहा था कि जब विदाई के समय उसकी मम्मी रोज जा रही थी, तब उसकी सासू माँ ने उसकी मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आप परेशान न हो, बेटी की तरह रहेगी हमारे घर में। मैं बेटी बहू में कोई फर्क नहीं रखूंगी। अब वहीं खड़ी जूही की चाची ने व्यंग पूर्वक धीरे से उसके कान में कहा, सब कहने की बातें हैं, आसान नहीं होता बहू को बेटी समझना। शुरू में हर लड़के वाले ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहते आंसुओं के बीच में जूही को चाची की यह बात साफ साफ सुनाई दी थी। पहला हफ्ता तो बहुत मसरूफियत पर निकला। अब वो घूम कर लौट रहे थे। देखते हैं क्या होता है। परसों से ऑफिस भी जाना है। टैक्सी घर के पास रुकी तो जूही अजय के साथ घर की तरफ चल दी। शिवमोहन, शैलजा और नेहा उनका इंतजार ही कर रहे थे। जूही ने सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नेहा को उसने गले लगा लिया। अब एक दूसरे के हालचाल पूछते रहे। शैलजा ने कहा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। जूही को थकान तो बहुत महसूस हो रही थी, फिर भी उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे थकी होगी बेटा, आराम करो। और हाँ, ये मम्मी जी नहीं, अजय और नेहा मुझे माँ ही कहते हैं, तुम भी बस माँ ही कहो। जूही ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। अजय और जूही ने फ्रेश होकर सबके साथ चाय पी। थोड़ी देर बाद शैलजा ने पूछा, जूही डिनर में क्या खाओगी? माँ जो बनाना है बता दे, मैं हेल्प करती हूँ, मैं बना लूंगी। लेकिन माँ, मेरे होते हुए हंस पड़ी शैलजा, तुम्हारे होते हुए क्या, अभी तक मैं ही बना रही हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। कहकर शैलजा किचन में आ गई। जूही भी मना करने के बावजूद उनका हाथ पटाती रही। अगले दिन की छुट्टी बाकी थी। शिवमोहन ऑफिस और नेहा कॉलेज चली गई। जूही अलमारी में अपना सामान लगाती रही। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। अगले दिन साथ ऑफिस जाने के लिए अजय और जूही उत्साहित थे। दोनों लोकल ट्रेन से ही जाते थे। हल्के फुल्के माहौल में सबने डिनर साथ किया। रात को सोने के समय शिवमोहन ने कहा, कल से जूही भी लंच ले जाएगी ना? हाँ क्यों नहीं, इसका मतलब कल से उसकी किचन की ड्यूटी शुरू। ड्यूटी कैसी? जहाँ मैं अब तक 3 टिफिन पैक करती थी, अब 4 कर दूंगी, क्या फर्क पड़ता है? शिवमोहन ने प्यार भरी नजरों से शैलजा को देखते हुए कहा, ममता मई सास बनोगी इसका कुछ अंदाजा तो था मुझे। आपसे कहा था ना, जूही बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी इस घर में। शिवमोहन ने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तो बहुत कड़क सास मिली थी। शैलजा ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, इसलिए तो जूही को उन तकलीफों से बचाना है जो मैंने खुद झेली है। छोड़ो, वह अम्मा का पुराना जमाना था,
उनकी सोच अलग थी। अब तो वो नहीं रही। अब उन बातों का क्या फ़ायदा। अजय ने बताया था, जूही को पनीर बहुत पसंद है। कल उसका पहला टिफ़िन तैयार करूँगी, पनीर ही बनाऊँगी। खुश हो जाएगी बच्ची। शिवमोहन की आंखों में शैलजा के लिए तारीफ के भाव उभर आए। सुबह अलार्म बजा। जूही जब तक तैयार होकर किचन में आई तो 4 टिफ़िन पैक किए रखे थे। शैलजा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। जूही शर्मिंदा से बोली, माँ आपने तो सबका कर लिया। हाँ बेटा, नेहा जल्दी निकलती है, सब काम साथ ही हो जाता है। आओ नाश्ता कर लो, कल से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। सब हो जाएगा बेटा, इतना मत सोच, भी तो मैं कर ही लेती हूँ। तबीयत कभी बिगड़ेगी तो करना ही होगा, और आगे आगे तो जिम्मेदारी संभालना ही है। अभी ये दिन आराम से बिताओ, खुश रहो। अजय भी तैयार होकर आ गया था। बोला, माँ लंच में क्या है? पनीर। जूही तुरंत बोली, माँ यह मेरा पसंदीदा डिश है। अजय ने कहा, मैंने तो बताया है माँ को। माँ अब क्या अपनी बहू की पसंद का ही खाना बनाओगी? जूही तुनकी। माँ ने कहा, है ना, उनके लिए बहू नहीं बेटी हूँ। नेहा ने घर से निकलते निकलते हंसते हुए कहा, माँ भाभी के सामने मुझे भूल न जाना। शिवमोहन ने भी बातों में हिस्सा लिया। अरे भाई, थोड़ा तो सास वाला रूप दिखाओ, थोड़ा टोको, थोड़ा गुस्सा हो, पता तो चले घर में सास बहू है। सब जोर से हंस पड़े। शैलजा ने कहा, सॉरी, यह तो किसी को पता नहीं चलेगा कि घर में सास बहू है। सब हंसते बोलते घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद ही मेड श्यामा बाई आ गई। शैलजा घर की सफाई करवाने लगी। अजय के कमरे में जाकर श्यामा ने आवाज दी, मैडम देखो आपकी बहू कैसे सामान फैला कर गई है। शैलजा ने जाकर देखा, हर तरफ सामान बिखरा था। उन्हें हंसी आ गई। श्यामा ने पूछा, मैडम आप हंस रही हैं? शैलजा ने कहा, आओ मेरे साथ। शैलजा उसे नेहा के कमरे में ले गई। वहाँ और भी बुरा हाल था। शैलजा ने कहा, यहाँ भी वही हाल है ना, तो चलो अब हर जगह सफाई कर लो जल्दी। श्यामा 8 सालों से यहाँ काम कर रही थी, अच्छी तरह समझती थी अपनी शांति पसंद मैडम को। अतः मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। जूही फोन पर अपनी मम्मी पापा से संपर्क में रहती ही थी। शादी के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था। रास्ते में अंजना का फोन आ गया। हालचाल के बाद पूछा, आज तो सुबह कुछ काम भी किए होंगे। शैलजा की तारीफ के पुल बांध दी जूही ने। अभी अचानक जूही को कुछ याद आया। बोली, मम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ। फिर तुरंत सासू माँ को फोन मिलाया। शैलजा के हेलो कहते तुरंत बोली, सॉरी माँ, मैं अपना रूम बहुत बुरी हालत में छोड़ कर आई हूँ, याद ही नहीं रहा। श्यामा ने ठीक कर दिया है, सॉरी माँ, कल से सब आ जाता है, धीरे धीरे, परेशान मत हो। शैलजा के स्नेह भरे स्वर में जूही का दिल भर आया। अजय और जूही दिन भर व्यस्त रहे। सहकर्मी बीच बीच में दोनों को छेड़कर मजे लेते रहे। दोनों रात 8 बजे ऑफिस से निकले तो थकान हो चुकी थी। जूही का तो मन कर रहा था सीधा जाकर बेड पर लेटे, लेकिन वह मायका था, अब ससुराल है। 10 बजे तक दोनों घर पहुंचे। शिवमोहन, शैलजा और नेहा डिनर कर चुके थे। उन दोनों का टेबल पर रखा था। हाथ धोकर जूही खाने पर टूट पड़ी। खाने के बाद उसने सारे बर्तन समेट दिए। शैलजा ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, हम भी सोने जा रहे हैं। शैलजा लेटी तो शिवमोहन ने कहा, तुम भी थक गई होंगी ना? हाँ बस अब सोना ही है, काम भी तो बढ़ गया होगा। कौन सा काम? अरे एक और टिफिन 6 की जगह 8 रोटियां बन गई तो क्या फर्क पड़ा, सबकी तो बनती ही है। और आज तो मैंने इन दोनों का टिफिन अलग अलग बना दिया, कल से एक साथ ही पैक कर दूंगी। खाना बच्चे साथ ही तो खाएंगे। जूही के खाना बनाने से मुझ पर कोई अतिरिक्त काम आने वाली बात है ही नहीं। तुम हर बात को इतनी आसानी से कैसे ले लेती हो? सहल, शांति से जीना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस हम औरतें ही अपनी जिद में आकर अक्सर घर में अशांति के कारण बन जाती है। जैसे नेहा को भी अभी कोई काम करने की ज्यादा आदत नहीं है, वैसे ही वे बच्ची भी तो अभी आई है। आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर कैरियर में व्यस्त रहती है। इतना तो मैं समझती हूँ, आसान नहीं है कामकाजी लड़कियों का जीवन। अरे मैं तो घर में रहती हूँ, थक भी गई तो दिन में थोड़ा आराम कर लूंगी। कभी नहीं कर पाऊंगी तो श्यामा है ही जिनमें हेल्प कर दिया करेगी। जूही पर घर के भी कामों का क्या दबाव डालना। नेहा ही देख लो, कॉलेज और कोचिंग के बाद कहाँ हिम्मत होती है कुछ करने की। ये लड़कियां घर के काम तो समय के साथ साथ खुद ही सीख चली जाती है, बस थोड़ा सा समय लगता है। शैलजा अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी। अभी नई नई आई है, आते ही किसी बात पर मन दुखी हो गया तो वह
बात दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगी जो हमेशा चुभती रहेगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी बात की चुभन हो, कहकर वह सोने की तैयारी करने लगी। बोली, चलो अब सो जाते हैं। उधर ऐसे की बाहों का तकिया बना लेटी जूही मन ही मन सोच रही थी। आज शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था। माँ के व्यवहार और स्वभाव में कितना स्नेह है। अगर उन्होंने मुझे बेटी माना है तो मैं उन्हें माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दूंगी। पिछले 15 दिनों से चाची की बात दिल पर बोझ की तरह रखी थी, लेकिन इस समय उसे अपने दिल फूल सा हल्का लगा। बेफिक्री से आंखें मूंद कर उसने अपना सर अजय के सीने पर रख दिया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।